चौकीदार चौकीदार ये जबरदस्त खड़ुआ है। मोदी है मोदी नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। तो दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों के साथ रैली कर रहे हैं और रैली में कौन कौन है आप देखिए। रैली में वो लोग हैं जो बिहारियों को कभी गाली दिया करते थे, आज वो बिहार के अंदर जन स्वराज की रैली कर रहे हैं। आज वो बिहार में वोट बचाओ रैली कर रहे हैं, वोट अधिकार रैली कर रहे हैं और बिहारियों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि सारा विपक्ष सिस्टम एक हुआ है। तो लेकिन विपक्ष को सोचना चाहिए कि आप किसको मैदान में उतार रहे हो, उसकी क्या फैन फॉलोइंग है, उसकी क्या फेस वैल्यू है उस नेता के बारे में जो बिहारियों को गाली देता था। और यही नहीं, कल इसी रैली में मोदी जी के मां को गाली दिया गया। अब बताइए, एक देश के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान जो कि जनता के बीच से चुन के गया है, भाई मोदी जी डायरेक्ट तो नहीं गए, मोदी जी डायरेक्ट तो गए नहीं, आप जैसे जनता ने वोट दिया तब वो वहां पहुंचे। और उनके मां को गाली देना, एक उम्र का तकाजा भी होना चाहिए, एक उम्र का लिहाजा भी होना चाहिए। मोदी जी किस उम्र में अभी फिलहाल आप देख ही रहे, और उनकी मां की उम्र क्या होगी, उस मां के लिए अशब्द बोला गया। यह हमारे देश का ना तो संस्कार है और ना ही ये संस्कृति है। इतना नीच और इतना निर्लज्ज विपक्ष हो चुका है। मोदी जी के मां को गाली दिया, वही बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह पसंद नहीं आया। फिर क्या होना था, पहुंच गए उनके सारे कांग्रेस दफ्तर पे और फिर जम के मारपीट हुई, वहां पे आपस में लठबाजी हुई। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कैसे लड़ रहे झगड़ रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह, एक हमारे वोट के लिए। यह है राजनीति। एक अभिनेता फिल्मों के जरिए हमें 2 से ढाई घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन ये नेता, ये वही नेता है देखिए जो लड़ रहे हैं आज। इनको खुद नहीं पता क्यों लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक नेता एक इंसान को पूरी जिंदगी बेवकूफ बनाता है। ये वही नेता जो हमें बेवकूफ बनाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं आपसे, आपके अधिकारों से। ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और नाम दिया है वोट अधिकार रैली। ये भ्रम फैलाने का काम हो रहा है देश के अंदर। ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भी बने, पाकिस्तान जैसी स्थिति यहां भी बने और सरकार को गिरा दिया जाए। तो ये सब मोह माया है अपनी राजनीति की, और राजनीति में इस कदर गिर जाएंगे ये हमने सोचा भी नहीं था। विचार करने की जरूरत है। आज के टाइम पे किसी की भी जीवनी आप उठा कर देख सकते हो। आज के जमाने में मोबाइल है और आप देख सकते हो उसके अंदर सबकी हिस्ट्री पता है, कौन कितने पानी में है। लेकिन जो हो रहा है बिहार के अंदर, ये अच्छा नहीं हो रहा है। और बिहार में वैसे भी, बिहार के अंदर ना जातिगत तो है, बिहार के अंदर जातिगत तो है। वहां जो वोट पड़ता है ना राजनीति में, वो सिर्फ जातिवाद के ऊपर पड़ता है। प्रशांत किशोर वहां लोगों को जगाने की कोशिश करे, क्यों, सोई हुई दुनिया है वहां की, वहां के लोग ना सोए हुए हैं। आज भी ट्रेन में भर भर के इस राज से उस राज, उस राज से उस राज जाते हैं और लात खाते हैं। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जाति से ऊपर उठ के भी कुछ अच्छा सोचे, एजुकेशन सिस्टम के लिए सोचे, स्वास्थ्य सिस्टम के लिए सोचे। कभी नहीं सोचा होगा, रोजगारी के ऊपर नहीं सोचा होगा। अगर ये सब चीजें सोचते तो वहां की हालत ही कुछ और होती। लेकिन ऐसी व्यवस्था के बारे में वो लोग नहीं सोचते, और ऐसी व्यवस्था को लेकर ये लोग ना आवाज उठाते हैं, ना उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं ये लोग। मोदी जी वहां से निकल के गुजरात गए, वहां जाके मारुति का ईवी लॉन्च करते हैं। अब मारुति ईवी गाड़ी बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली गाड़ी, जिस गाड़ी को विदेशों में भी भेजा जाएगा। सुजुकी के संग टाइप है हमारा। सुजुकी ने बोला मैं बनाइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। तो देश कहां से कहां जा रहा, देखिए मोदी जी गुजरात को कितना आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही बिहार बस ट्रेन ट्रेन पे ट्रेन, ट्रेन पे ट्रेन। क्यों, क्योंकि वहां से भर भर के जाना है।
जवानी खपा देना ये लोगों की मजदूरी करने में और बुढ़ापे में आके घर बैठ जाना, ये है बिहार के अंदर और बिहारियों के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज पे।